Welcome everyone to the online platform of Max Overseas Rajiv. We have been talking about your introductory questions and today we're going to talk about next few parts. So आज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ topics ਹੈਗੇ ਆ, first of all is crowded places. So ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, there are so many crowded places. So there are chances that your examiner might ask you questions regarding crowded places around you, whether you have seen such places or not, है ना? सो जिदा अपने को क्वेश्चन है, इज द सिटी वेयर यू लिव इज क्राउडेड. सो आप इनू पास के रिगार्ड के स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन टेक इट अप टू द प्रेजेंट एंड दैन तुम फ्यूचर के भी उन्होंने लिजा सकते हैं हो. सो आप इतने स्ट्रक्चर स्टार्ट करा एज फार एज नाल जिथों तक है ना. तो मैं क्या भी एज फार एज तो मैं क्या भी जिथों तक मेरे होम टाउन की गल हैगी है तो मैंने स्टार्ट किया. As far as my hometown Bathinda is concerned, there are so many crowded places in the area. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਟੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ cities are developing these days, so you can talk it in that regard. So मैं तो start किया, मैं क्या भी as far as my hometown is concerned, it is getting crowded every day as it is a developing city and in future it is more likely to be overpopulated. तो हुण अपने कोले crowded दा synonym आपां की कर लिया, overpopulated. Okay. नैक्सट अपने को आ गया इज देयर अ क्राउडड प्लेस नीयर वेयर यू लिव. तो तुसी इत्थे दस सकते हैगे हो जिद्दां तुसी किसी मार्केट की गल कर सकते हो, है ना. तो मैं क्या भी द सिटी सेंटर ऑफ बठिंडा इज़ रियली क्राउडड एज देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट इन द सेंटर ऑफ द सिटी. या फिर तुसी इत्थे टर्म यूज़ कर सकते हो इन द हार्ट ऑफ द सिटी. हार्ट ऑफ द सिटी आपां किहदे लई क्या हैगा, सेंटर वास्ते, विच इज़ रियली क्राउडड एज पीपल फ्रॉम all over the city or nearby towns come here for shopping and other leisure activities. Leisure activities ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ यूज़ करते ਹੈਗੇ ਆ, free time activities ਦੇ ਲਈ. Okay, so your next question is, do you like crowded places? This is your personal question, है ना. सो कई लोगों को क्राउडड प्लेसिस पसंद होंदियां, वेयर एज अदर पीपल लाइक मी दोज हू डोंट लाइक स्पेंडिंग मच टाइम इन क्राउडड प्लेसिस. तो उदा का तुसीं इनू आंसर कर सकते हो. तो मैं क्या भी एज फार एज माई ओपीनियन इज़ कंसर्नड, आई रियली डोंट इंजॉय बीइंग इन क्राउडड प्लेसिस बिकॉज इट सफोकेट्स मी. या फिर मैं इत्थे कह सकती हैगी हूँ कि या तो मैनू इदां दीयां जगहावां दे उत्ते जाके सफोकेशन महसूस होंदी है, या फिर तुसी इत्थे वर्ड यूज़ कर सकते हो कि मैनू बड़ा अनईजी महसूस होंदा है वैन एवर आई एम इन अ क्राउडड प्लेसिस. जे तुसी नहीं दे रिगार्ड च करना है तुसी सिंपली स्टार्ट कर सकते हो बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई. सोशल बटरफ्लाई कौन पर्सन हो गया, जिन्हों ओपन प्लेसिस दे उत्ते या लोकां नाल मिलना जुलना पसंद हैगा. तो तुसी कर सकते हो बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई आई इंजॉय बीइंग एट क्राउडड प्लेसिस. सो नैक्सट हैगा, डू मोस्ट पीपल लाइक क्राउडड प्लेसिस. तो मैं कह सकती हूँ वेल एज फार एज जर्नल अजम्पशन इज़ कंसर्नड आई थिंक majority of people enjoy being at crowded places. Reason being they get a chance to interact with others. तो आप इत्थे वर्ड यूज़ किया कि उन्होंने एक दूजे नाल इंटरैक्ट करन दा, या फिर तुसी टर्म यूज़ कर सकते हो सोशलाइज होने का मौका मिलता है whenever they are being at crowded places. तो तुसी इस टर्म के नाल इनू एंड कर सकते हो. नैक्सट टॉपिक अपने को हैगा एडवरटाइजमेंट्स या फिर एड्स, प्रमोशनस. तुसी इहदे लई वर्ड यूज़ कर सकते हैगे हो, ठीक है. वो की कहते, इज़ देयर एनी एडवरटाइजमेंट दैट मेड एन इंप्रैशन ऑन यू. एन इंप्रैशन ऑन यू का मतलब की हैगा कोई इदां दी एड जिहड़ी तुहानूं हले तक याद होवे, है ना. वैन यू वर अ चाइल्ड, तो बचपन तो लैके हले तक कोई इदां दी एड जिहड़ी तुसी देखी होवे एंड यू स्टिल रिमैंबर. सो जो भी तुसी इदां चीज़ बारे सोचोगे यू विल कम अक्रॉस एन आइडिया कि कोई इदां दी एड हैगी है दैट आई स्टिल रिमैंबर फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज. तो मैं क्या भी येस देयर हैव बीन मैनी एड्स वैन आई वॉज अ चाइल्ड की जगह तो हुण आपां जिद्दां कह सकते हैगे आ वैन आई वॉज अ किड या वैन आई वॉज यंग. So maybe I've seen many ads when I was young, and one of them is an advertisement of Lux soap that was quite popular back in the days, and I still remember that ad. तो मैं क्या भी back in the days की हो गया in the past.
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। Okay, next आ गया, do you see a lot of advertising on trains and other transportation? ਤਾਂ मैं क्या भी as far as my home country is concerned, one can observe plenty of ads everywhere. ਤਾਂ plenty of ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ज़्यादा। plenty of word use कर सकते हो राजे, तुसी numerous word use कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा। ਤਾਂ मैं क्या भी as far as my hometown is concerned or my country is concerned, there are plenty of ads or numerous ad one can observe everywhere, be it the public transit systems. Public transit system किनू कहता आपां, ट्रेन नू या अदर ट्रांसपोर्ट नू। Okay, next आ गया, do you like advertisement? मैं क्या, well that depends on my mood एंड ऑन द टाइप ऑफ एड। तो मैं क्या भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता, मेरे मूड ते टाइप ऑफ एड्स से। मैं क्या भी दोज एड्स विच आर रिलेटेड टू फैशन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर, क्लोथिंग, आई लाइक दोज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। बट व्हेन इट कम्स टू द एड्स विच आर रिलेटेड टू अल्कोहल और टबैको और अदर kind of things, I really dislike such stuff. And for example, there is an ad of Mountain Dew which is an energy drink and I highly dislike it. हाईली बहुत ज़्यादा, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं हैगी। नेक्स्ट आ गया, वट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट डू यू लाइक? सो मैं क्या भी एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन दोज एड्स विच आर रिलेटेड टू माई पर्सनल आईड से दैट प्रेफरेंसिस है ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਜ਼ ਐਡਸ ਵਿਚ ਆਰ associated to, linked to, तो मैं synonym use कर रही हूँ, which are associated to my personal preferences. I really like such kind of advertisement because I think I get some important piece of information or some relevant piece of information that might be useful in my day-to-day life, तो जेड़ा मेरे useful हो सकता हैगा। ठीक है, सो अपने आज दे जेड़े दो टॉपिक्स है राजे कवर हो गए। आई होप यू enjoyed the video. That's all for today. Thank you everyone.